आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गहरी उलझन को समझने की कोशिश करने वाले हैं। वो दिमाग जो कभी-कभी सोचना बंद ही नहीं करता। तो सवाल ये है, और हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा कि आखिर हम अपने ही दिमाग को ये हुक्म क्यों नहीं दे सकते कि बस अब सोचना बंद करो। ऐसा क्या है जो हमारे अपने ही दिमाग को हमारे काबू से बाहर कर देता है? अच्छा, इसको समझने के लिए चलिए पहले ये देखते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। आप इसे शरीर का कमांडर इन चीफ समझ सकते हैं जो हर चीज को कंट्रोल करता है। देखिए कितना आसान है। जब हमें चलना बंद करना हो तो दिमाग पैरों को सिग्नल भेजता है और पैर फौरन रुक जाते हैं। दिमाग का शरीर पर पूरा कंट्रोल है। बिल्कुल वैसे ही जब हमें बात करना बंद करना होता है, दिमाग एक हुक्म देता है और हम चुप हो जाते हैं। मतलब दिमाग ही सुप्रीम कमांडर है। और यहीं पर सारा खेल उलझ जाता है। शरीर का तो कमांडर है, लेकिन इस कमांडर को हुक्म देने वाला कौन है? जब दिमाग को ही शांत करने की कोशिश की जाती है तो एक अजीब सा लूप शुरू हो जाता है। ये एक दिलचस्प चक्कर है ना? सोचना बंद करो, ये जो हुक्म है ये खुद ही तो एक सोच है। तो सोचने से रोकने की हर कोशिश असल में दिमाग को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। तो फिर इसका हल क्या है? कोई रास्ता है भी या नहीं? दिलचस्प बात यह है कि इसका हल एक ऐसी चीज में छुपा है जिसे हम अक्सर बस एक मामूली सा आराम समझते हैं, पर यह उससे कहीं कहीं ज्यादा है। कुरान की ये आयत नींद को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये कहती है कि नींद सिर्फ शरीर का थककर सो जाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद है। यहाँ ये जो शब्द है सुबाता, इसका मतलब है काटने वाली चीज। तो जरा इस तरह सोचिए, नींद एक दैवीय कैंची की तरह है जो हमारे दिमाग का कनेक्शन बाहरी दुनिया के शोर और सिग्नलों से थोड़ी देर के लिए काट देती है, और इसी कट से दिमाग को वो शांति मिलती है जो वो खुद हासिल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, हर तरह की नींद एक जैसी नहीं होती, और इस जरूरत से ज्यादा सोचने वाले दिमाग को शांत करने के लिए एक खास किस्म की नींद की जरूरत पड़ती है। देखिए, हमारी जुबान में भी इसके लिए कितने मजेदार मुहावरे हैं। एक होती है घोड़े बेचकर सोना वाली नींद, जिसमें इंसान दुनिया जहान से बेखबर हो जाता है, और दूसरी तरफ है जागते हुए सोना, जिसमें आसपास क्या हो रहा है सब कुछ पता चलता रहता है। तो ये जो ओवरथिंकिंग की समस्या है ना, उसका असली इलाज सिर्फ और सिर्फ इसी गहरी आरामदायक नींद में है। हल्की नींद से वो जरूरी कट या डिस्कनेक्शन हो ही नहीं पाता। तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये गहरी नींद इतनी ही जरूरी है तो आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में ये हमें इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है? इसकी वजह है शायद हम सब अच्छी तरह जानते हैं ना, देर रात तक फोन की स्क्रीन को घोड़ना, दिन भर कॉफी और चाय पर टिके रहना, और एक ऐसी लाइफस्टाइल जो कुदरत के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी सहूलियत के हिसाब से चलती है। ये सब आदतें हमें उस गहरी नींद से दूर ले जा रही हैं। अब चलिए इस बातचीत को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं। ये मामला सिर्फ सेहत का नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे अखलाक यानी हमारे नैतिक चरित्र और व्यवहार से भी जुड़ा हुआ है। स्रोत में बताया गया है कि नींद की कमी और हमारे बर्ताव में एक सीधा कनेक्शन है। जब हम ठीक से सो नहीं पाते तो हम ज्यादा चिड़चिड़े, ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक नैतिक मुद्दा भी बन जाता है। तो देखिए ये चेन रिएक्शन कितना साफ है। नींद की कमी होती है जिससे हमारा व्यवहार खराब होता है, और ये खराब व्यवहार हमारे अच्छे कामों पर भी पानी फेर सकता है। यानी एक जिस्मानी जरूरत पूरी ना होने की कितने गहरे रूहानी नतीजे हो सकते हैं। अच्छे चरित्र की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, और जैसा कि हमने अभी देखा, अच्छा चरित्र कहीं ना कहीं अच्छी नींद और सही आराम से जुड़ा हुआ है। यह हमें बताता है कि भरपूर नींद लेना कितना जरूरी है, और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। गहरी नींद कोई लग्जरी या शौक की चीज नहीं है, ये एक संतुलित और अच्छा जीवन जीने के लिए एक बुनियादी धार्मिक और नैतिक जरूरत है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए कि हर वक्त कनेक्टेड रहने की इस होड़ में कहीं हम असल में डिस्कनेक्ट होना तो नहीं भूल गए हैं? वो डिस्कनेक्शन जो हमें सच्ची शांति और सुकून से जोड़ता है। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं, सोचिएगा जरूर। अगर आपको ऐसे दिलचस्प वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें